हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप हमारा टॉपिक देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है पेरीमीटर, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। अब परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, उसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक चौकोर साइड है, जैसे कि हमारे पास एक कलर क्यूब होता है, यानी कि जिसमें रंग मिलाए जाते हैं, वो क्यूब होता है। इस तरह से कोई भी हमारे पास जो पेंसिल बॉक्स होता है वो भी मान सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो कुछ किसी भी चीज़ को ले लेंगे हम। अब फिलहाल हम सबसे पहले लेते हैं चौकोर साइज, यानी कि जो हमारा क्यूब साइज का होता है उसी साइज का, यानी कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। अब इसका हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या करेंगे। अब मान लीजिए ये वाली भुजा ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। 4 भुजाएं हैं, चारों को हमने नाम रख दिया ए बी सी, और ए बी सी डी जो है ये क्या है, इनकी माप है, लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए सिंबल ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी कर देते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी लाइन होंगी उस आकृति में उनको जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब किसी को एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक आयत है जिसमें हम ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये फिर 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 भुजाएं हैं। और चारों भुजाओं को हमने मान लिया है कि पहली भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर है और सी डी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसी तरह से आमने सामने की भुजाएं बराबर साइज की। अब हमें क्या निकालना है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों लाइनों को जोड़ देंगे। चारों लाइनों को जोड़ने का तरीका क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ए। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर तो हमने पूरी रेखाएं लिखी है, ए बी एक रेखा है, बी सी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, डी एक रेखा है। यहाँ पर ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ हमने रेखाएं नहीं लिखे, यहाँ हमने उसकी माप लिखे। तो चाहे हम ये लिख सकते हैं और चाहे इसके बगल में ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दोनों का मतलब सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अब इनकी हम वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि ए बी पहली वाली लाइन इसकी 4 सेंटीमीटर है, प्लस बी सी दूसरी है 2 सेंटीमीटर, तीसरी 4 सेंटीमीटर, फिर चौथी 2 सेंटीमीटर है। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, आयत का परिमाप। तो सिंपल इस तरह से परिमाप निकाले जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसमें 4 ही लाइनें बिल्कुल सेम साइज है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर ही है, यानी चारों जो है सेम है। यहाँ पर इनके फॉर्मूले भी होते हैं जो क्लासेस में आते हैं, किताबों में से तो आते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले नहीं समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझाया जा रहा है कि आपको अगर फॉर्मूले याद भी ना हो तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर 4 भुजाओं से वाली आकृति है जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज या वर्ग, क्योंकि चारों लाइनें बिल्कुल सेम है तो उसको हम कहते हैं वर्ग। वर्ग का परिमाप। अब इसमें क्या करना होगा, हमें यही कि 4 लाइनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए भी हमारा 5 है, बी भी हमारा 5 है, सी भी हमारा 5 है और डी भी हमारा 5 ही है। इन सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 15 20, यानी 20 सेंटीमीटर आंसर। ये हमारा हो गया सॉल्व। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एक और आकृति ले लेते हैं, यहाँ पर तो 4 भुजाएं थी, अब हम मान लीजिए ले लेते हैं 3 भुजाएं वाला, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। ये ए, ये बी और ये सी। 3 भुजाओं वाला आगे 3 भुजाओं में भी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर है। 7 8 और 9 त्रिभुज का निकालना है। त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसमें 3 भुजाएं तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 ही भुज जोड़ेंगे, चौथी लाइन हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें लाइन ही 3 है। ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। अब इनको बस जोड़ देंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे 15 आ जाता है, 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाता है, 24
4 सेंटीमीटर। और ये हमारा कंप्लीट। अब ये तो 4 लाइनों वाला है, 3 लाइनों वाला है, मान लीजिए इससे ज़्यादा आ जाती है, 5 आ जाती है, 6 आ जाती है, इसी तरह से और भी ज़्यादा आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? अब जैसे कि यहाँ पर 5 लाइनें आ गई, ए बी सी डी और ई। ये हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब हमारे पास 5 लाइनें हैं, यानी इसको पंचभुज कहा जाता है। पंचभुज, पंचभुज का परिमाण बराबर। अब क्योंकि इसमें 5 लाइनें हैं तो जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ा था, इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे e को, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस e 5 हो जाएंगे। 5 पहली वैल्यू हमारी 5 है, फिर b की वैल्यू यानी सेकंड वैल्यू हमारी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 यानी c की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर प्लस b की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। डी की हमारी वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ई की वैल्यू अगर हम देखें तो ई की वैल्यू हमारी हो जाती है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं हम 5, 8, 4, 5 और 6, 5 लाइनें हमारी हो गई हैं, 5 नंबर वाला है, इनको जोड़ देंगे तो हमारा पंचभुज का भी आंसर निकल आएगा। इसी 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में फिर 4 जोड़ेंगे 17, 17 में फिर 5 जोड़ेंगे 22, 22 में फिर 6 जोड़ेंगे तो हमारा 28, यानी कुल मिलाकर 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। पंचभुज का भी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आकृति दी गई है उसमें जितनी भी हमारी भुजाएं होंगी उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो उनको जोड़ने पर जो आंसर आता है उसी को परिमाप करते हैं, कहते हैं। यानी कि ये जो सिर्फ हमारी बाउंड्रियां होती हैं, हम यहाँ पर बीच का एरिया नहीं नापते हैं, हमें बीच के एरिया से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ उनकी बाउंड्रीज नापनी होती है। जो भी हमारे पास चीज होगी हम उसकी बाउंड्री को नापेंगे, चाहे उसमें 2 बाउंड्री हो, 3 बाउंड्री हो, 4 बाउंड्री हो, 5 बाउंड्री हो, 6 बाउंड्री हो, 7, 8, 9, जितनी चाहे उतनी बाउंड्रीज हो, यानी उतनी लाइनें हो, उन सबको नापेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल कर आ जाता है कि बाहर की तरफ से कितना भुजाएं, यानी जो हमारी भुजाएं हैं ये बाहर की तरफ से कितनी लंबाई हो रही है, कितना एरिया ले रही है, कवर कर रही है, कितनी लंबाई हो रही है। तो ये होता है परिमाप। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट